मेरे बच्चों क्लास 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.3 जिसमें टॉपिक क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। मतलब कि पहले एक चित्र बनाना है। कौन सा? एक मिनट। चित्र कैसा बनाना है? देखो, एक तो त्रिभुज आना चाहिए पहले ABC, तो हम एक चित्र बना रहे ABC। मैंने ये बना लिया ABC त्रिभुज। ठीक, ABC। तो इसमें लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ठीक, जिसमें AB समान होते हैं किसके? BC के। तो जिसमें AB बराबर होगा किसका? AC का। और समबाहु त्रिभुज में दो कोण समान भी होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक ये कोण और दूसरा इतना कोण। तो लिखेंगे जिसमें बराबर भुजाओं पर लिखेंगे बराबर भुजाओं पर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कोण समान होते हैं। अर्थात कह रहा है कि ये कोण, जो कोण ABC है, ABC मतलब B पर कोण किसके होगा? C के बराबर। BC एक है, कोण BC एक है। तब पुनः लिखेंगे, तब पुनः दिया है। पुनः कौन सा त्रिभुज दिया है? त्रिभुज DBC में एक क्या है? एक समद्विबाहु क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम D कहाँ मानेंगे? D मानेंगे, देखो, एक ही आधार होना चाहिए। एक तो BC तो आधार हो गया, तो यहाँ मान लेते हैं D। ठीक, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ क्या है? D है। तो मैंने क्या लिखा कि DBC में, तो देखो DB बराबर होगा क्या? CD। तो BD बराबर होगा किसके? CD की। तो बराबर भुजाओं पर संगत कोण समान होते हैं। ठीक, बराबर भुजाओं पर संगत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। जब ये समान होते हैं तो BD बराबर होगा क्या? BC। और साथ में कोण क्या हो जाएगा? DBC। कोण DBC बराबर होगा DCB के। ठीक, इसके पश्चात आगे क्या करेंगे? तब लिखेंगे, तब पहला नंबर सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? पहला नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABP एवं नहीं, ABP नहीं है, त्रिभुज ABD है। ठीक, ABD सर्वांगसम है त्रिभुज कौन सा? ACD। तो देखो, अपन क्या 20 से एक रेखा डालनी होगी, तब तो एक कॉन्टैक्ट में आएगा। तो देखो, ABD मतलब जी त्रिभुज किस त्रिभुज की? इस त्रिभुज के बराबर है। सर्वांग समता दर्शाना है। तो तब लिखेंगे, तब त्रिभुज ABD कौन सा? ABD एवं त्रिभुज कौन सा? ADC या ADC में
कौन सा नियम? सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। ओके, तो क्या आएगा? देखो लिखेंगे कि देखो इसमें जो द्विभुजा है इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही बताया कि समद्विबाहु बाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। तो ए बी बराबर होगा किसके? ए सी के, जो कि क्या है? ज्ञात है या दिया है तुम्हारे लिए। ठीक, ज्ञात है। इसके बाद ध्यान से देखने का, इसी त्रिभुज में ये भुजाएं देखो क्या है? जा भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो अपन लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। तो ए डी बराबर ए डी, तो क्या है? ये भी तुम्हें उभयनिष्ठ पता है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। अब अंगला क्या ले लें? कोण ले लें कि भुजा ले लें? तो चलो अंगला ले लेते हैं अपन, भुजा। ठीक, तो देखो बी डी बराबर क्या है? सी डी। तुमने अंगुली चित्र में पता किया था बी डी बराबर सी डी होता है। तो देखो ये तो बी सी नहीं है, बी डी है। ठीक, बी डी बराबर सी डी। तो बी डी बराबर सी और डी, तो ये भी तुम्हें क्या है? ज्ञात है। ठीक, तो देखो साइड 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 एस 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 पर त्रिभुज क्या? ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। ओके, तब लिखेंगे, तब इतना ही करना है। उसके बाद दूसरा करते हैं। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज ए सी पी में। ठीक, तब अब चित्त में पी तो दर्शन ही नहीं रहा, तो अपन पी को क्या करेंगे? डी को नीचे सी से कनेक्ट कर देंगे, सॉरी बी सी से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? लम हो जाएगा। तो ये बन गया पी। ठीक है, तो यहाँ डी था। ठीक, तो क्या हो गया कि देखो जो ए पी विभाजक किसका है? बी सी का, मतलब बी सी को विभाजन कर रहा है। तो अपन लिखेंगे, तब यहाँ थोड़ा कट मार के लिखते हैं ऐसा, तब बिंदु P, BC का विभाजक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है? काट रहा है। तो BP बराबर होगा क्या? CP। ओके, तो दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता है, इसमें और इसमें। ठीक, मतलब कि ABP में और दूसरा APC में। तो लिखते हैं, तब त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में सर्वांग समता। नियम से तो क्या कहता है? देखो तुम्हारा इसमें जो समबाहु त्रिभुज, मतलब कि समबाहु त्रिभुज में AB बराबर था AC के। ठीक, तो AB बराबर है किसके? AC के, जितने क्या है? ज्ञात है। अगली लाइन फिर क्या कहेंगे? देखो A से P तक दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे A से P बराबर है AP, जो कि क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद अगली, अभी तुमने क्या किया कि P है जो BC का क्या है? विभाजक है। तो PB बराबर क्या? PC। तो अपन क्या लिखेंगे? BP बराबर क्या? CP। तो ये क्या है? ज्ञात है तुम्हें, अभी अपन ने ऊपर ज्ञात किया। तो देखो साइड 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 पर त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP। ओके, तब तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि जो मतलब कि जो दो कोण बराबर हैं, जो ए पर कोण बन रहा है, इन दोनों के लिए क्या है? समान है। तो अपन ने क्या है? सर्वांग समता सिद्ध कर ली थी। तो अपन लिखेंगे
कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो किसके लिए लिख रहे हैं, कौन त्रिभुज में लिखेंगे, तो ज्ञात क्या करना है, कोण ए पी, ए से पी, तो क्या करेगा, ए और डी को दोनों पर समद्विभाजित करता है। मतलब कि जो कोण ए है, तो अपन को कोण क्या पता करना है कि जो कोण बी ए पी है, पी ए सी के बराबर है। तो अपन ने देखो जित त्रिभुज में सर्वांग समता ज्ञात की, अभी ज्ञात की, तो अपन लिखेंगे तीसरे नंबर, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। जो कि क्या आ जाएगा, जो कि देखो जो ए पर कोण बन रहा है बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के, ओके, सी ए पी के, ठीक, ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, ओके। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या कह रहा है, तो इसको पेज पलटते हैं। चलो चौथा नंबर ध्यान देना का, चौथा लिखो क्या लिखा है, ए पी रेखाखंड बी सी का क्या है, लंब है। मतलब कि जो ए से, चौथा नंबर है, ज्ञात क्या करना है, ए से जो पी है वो लंब है किसका, बी सी का, ठीक है। लंब तो बना ही रहा था, देखो ध्यान से कैसे, देखो ए से पी किसका है, बी सी का लंब है, जो कि अपन ने यहाँ लिखा है, विभाजन कर रहा है। तो अपन को क्या कहते हैं कि लंब बताना है कि नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक मिनट, तो देखो अभी अपन ने तीसरे क्वेश्चन में इतना कर लिया था, अभी चौथा नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें सर्वांग समता ही सिद्ध करना है। पहले एक सर्वांग समता लगा देते हैं। कौन सी सर्वांग समता लगाते हैं, लिखते हैं कि देखो अपन ने चित्र क्या बनाया था, एक चित्र हम फिर से यहीं बना रहे, छोटा सा चित्र बनाएंगे, बड़ा नहीं बनाते हैं। पूरा जोड़ देते हैं इसको, ये चित्र बना था। तो यहाँ ए बी सी और जो पी और जो डी, जिसमें इसमें अपन ने जी तो पता कर लिया कि ए पी, मतलब कि इसने जी नहीं कहा, इसने अपन ने जो तो पता कर लिया जो कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। लेकिन जी क्या कह रहा है कि जो कोण, मतलब कि कोण जो डी है, 7.3 कहाँ गई मेरी, अच्छा ये आ गई। क्या कह रहे हैं कि जो इसमें जैसे अपन को जो तो पता चल गया कि जो कोण बराबर हैं, लेकिन कोण के साथ साथ इनके भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो अपन लिखेंगे तब ए पी कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब ए पर समान होता है, समद्विभाजित करता है। जब समान बता रहा है तो अपन को फिर क्या करना होगा, फिर ज्ञात करेंगे कि जे कोण क्या बराबर होंगे, जे वाले, ठीक। तो अपन लिखेंगे बी डी पी कोण त्रिभुज, तब त्रिभुज बी डी पी एवं त्रिभुज पी डी सी में सर्वांग सम नियम से, सर्वांग समता के नियम से, चलो नियम लगाओ। तो क्या लिखेंगे कि देखो अपन को ये पता है कि समबाहु त्रिभुज में जिस कोण समान होते हैं, तो डी बी डी बराबर होगा क्या, सी डी,
तो लिखेंगे बी डी बराबर है क्या, सी डी। अपन ने जो क्या किया था, पीछे ज्ञात किया था, ज्ञात है जो अपन ने जो लिखा था त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, सबसे ऊपर ही लिखा था जो बात, देखो जे के बी डी बराबर है सी डी के। ओके, आगे तो आगे क्या आ जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसमें एक और लिखना है। तो ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण डी बी पी डी सी पी के बराबर होगा, कोण डी सी पी, जो कि ये भी क्या है, ज्ञात है उसी लाइन में। ठीक, इसके बाद तुम्हारा जो विभाजक है बी पी क्या है, मतलब जो पी है विभाजक है किसका है, बी सी का है। तो अपन लिखेंगे बी पी बराबर सी पी या पी सी, जो कि अभी क्या ज्ञात किया था, ज्ञात है क्योंकि अपन ने चित्र के नीचे पहले लिखा था, यही लिखा था अपन ने, देखो ये लिखा था कि पी बिंदु बी सी का क्या विभाजक है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपन क्या कर लेंगे, लिख लिया। अब देखो एस ए एस पर त्रिभुज कौन बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी सी। तो ये कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन लिखेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। और जब ये समान होते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि कोण बी डी पी बराबर होगा किसके, सी डी पी के। सी है कौन सी, तो देखो ऐसा करने से अपन को क्या पता चला कि ये कोण जो बने थे ये भी इन दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, ये अपन को पता चल गया। अब करेंगे चौथा नंबर क्या, तो चौथा नंबर क्या कहता है, चौथे नंबर में है, देखो लिखा हुआ है कि ए पी रेखाखंड बी सी का क्या है, समद्विभाजक है। तो ए और पी जो कि क्या कर रहा है, बी सी को मतलब कि लम समद्विभाजक कर रहा है, मतलब कि अलग अलग बांट रहा है। तो अपन ने एक त्रिभुज ज्ञात किया था ए बी पी, सर्वांग सम था ए सी पी के, तो यही लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी एवं सर्वांग सम है त्रिभुज कौन सा, ए सी पी, जो कि अपन ने पहले से ही सिद्ध कर ली थी, ए सी पी सर्वांग सम है। तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन लिखेंगे इसके संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या कोण ए पी बी बराबर होगा कोण, देखो ए पी बी बराबर होगा ए पी सी के, जो कि क्या है, कोण जी 90 अंश का बना रहा है। ठीक, यहाँ देखो ध्यान से, जी 90 अंश का कोण बना रहा है, तो लंबी समद्विभाजक तो बनेगा ही। ठीक, इसके बाद अपन लिखेंगे कि रेखा पे बना कोण, ये दोनों कोण क्या बनेंगे, 90 मतलब 180। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तब रेखा कौन सी, बी सी पर, ये क्या है, देखो बी सी रेखा है, तो बी सी पर बना कोण क्या होगा, रेखा पर बना कोण 180 होता है। ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर क्या होगा, 180 होगा। ठीक, तो ये तो अपन जानते ही हैं कि इन दोनों कोणों का मान क्या है, 90 है। ठीक, 90 है, तो अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि, अब इसको बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो ए पी लंब है किसका है, बी सी का है।
ठीक है, या हिंदी में लिख दूँ कि AP BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। ओके, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की। तो ध्यान से देखना, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 ने क्या कहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्या है, लंब है, जिस पर AB बराबर है AC। तो एक चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र के लिए क्या लेते हैं, स्केल ले लेते हैं। तो स्केल को मैंने उठाया, इस प्रकार से बनाते हैं चित्र। ठीक, आगे तो क्या है जी, चित्र है कौन सा, ABC वाला। ठीक, तो अपन लिखेंगे ABC ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, जिस पर क्या होगा, AB बराबर होगा किसके, AC के। AB बराबर होगा AC, तो इसके संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो लिखेंगे तो बराबर भुजाओं पर संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तो अर्थात कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, ACB के, क्योंकि कोण काय पे बनना चाहिए, C पर बनना चाहिए, यहाँ B पर बनना चाहिए। ठीक है, आगे फिर क्या लिखेंगे, तब हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट नंबर तुम्हें क्या सिद्ध करना है, ये कह रहा है कि A से D, AD रेखाखंड किसको कर रहा है, BC को समद्विभाजित करता है। BC को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ क्या है, कोई D बिंदु है जो कि क्या कर रहा है, AD BC पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, और दूसरा नंबर लिखा है कि दूसरा नंबर है, एक मिनट, दूसरा नंबर लिखा हुआ है इसमें कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान से देखने का, देखो AD है, BC को क्या कर रहा है, भागों में बांट रहा है। इसके बाद जो AD है इस A के कोण को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। तो पूरा एक ही टॉपिक पे, मतलब कि इसको और इसको क्या सर्वांग समता सिद्ध कर दें, तो अपन क्या लिख देंगे, संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अपन लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में सर्वांग समता के नियम से तो क्या आ जाए, देखो ध्यान से देखने का, क्या है, AB बराबर है AC, ये तुम्हें क्या है, ज्ञात है। तो AB बराबर है क्या, AC, क्या है, ज्ञात है, पहले से दिया में है। ठीक है, ये है तुम्हें ज्ञात। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे
कि अगला जे कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ए बी डी कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के, ए सी डी के। अभी तुमने क्या किया था, ज्ञात किया था, मतलब कि दिया है या ज्ञात है, ठीक है, तो ज्ञात है। अगली लाइन क्या लेंगे, देखो दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है ए डी, तो क्या लिखेंगे ए डी बराबर है क्या ए डी, क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा। तो अब क्या लिखेंगे, तो कह सकते हैं कि एस ए एस पर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। तो क्या आ जाएगा, तो जो इसने कहा है कि ए डी है, बी सी का क्या है, समद्विभाजित होगा। तो देखो बी डी बराबर हो सकता है सी डी, यही सिद्ध करना था। तो बी डी बराबर है क्या सी डी, क्योंकि सर्वांगसम है त्रिभुज, ठीक है। तब दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, जे त्रिभुज लेंगे, दोनों लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। तो सर्वांगसम त्रिभुज में, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। तो देखो मतलब कि ए बी सी जो त्रिभुज है ए मतलब कि ए बी डी और ए सी डी, इसके जो भी संगत भाग होंगे वे क्या होंगे, समान होंगे। तो जो कोण भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बी ए डी बराबर रहेगा सी ए डी के। तो अपन लिख सकते हैं कोण बी ए डी बराबर रहेगा किसके, कोण सी ए डी के। यही तुम्हें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक करने के लिए वीडियो को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर, ठीक है। तो अगला वीडियो इसमें अब होगा तीसरा टॉपिक, ठीक है। तो चलें।